जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के शीशे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह के शीशे। सीधी पुलिस के द्वारा आदिवासी के साथ की गई बर्बरता अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गई है, जहां हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए एसपी समेत जिले के जिम्मेदार अफसरों के ऊपर कार्रवाई करने 45 दिन का समय दिया है। जस्टिस विनय सराफ के सिंगल बेंच में याचिका क्रमांक WP 27543 2024 की सुनवाई की गई। सीधी जिले की अमेलिया थाना अंतर्गत निवासी कन्हैया लाल पिता श्रीलाल कोल ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर कर बताया कि मैं मजदूर हूं, मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। रविवार सुबह मैं घर में सो रहा था, पुलिस घुस आई और बिस्तर से मुझे खींचते हुए अपने साथ ले गई। नींद में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनसे पूछता रहा कि मेरा गुनाह क्या है, ये तो बता दीजिए। पत्नी ने पुलिस के पैर पकड़कर मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मुझे गाड़ी में बैठाया और थाने लेकर आ गए। थाने पहुंचकर भी मैंने उससे पूछा कि मेरी गलती क्या है। बोले कि रानी वर्मा ने तुम्हारी शिकायत की। मैंने कहा, साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मामले की जांच कर लीजिए, आमने सामने बैठा लीजिए, जांच में अगर मेरी गलती मिले तो जो सजा देनी हो वो दे देना। इसके बाद वे पाइप उठाकर ले आए। काफी देर तक मुझे पाइप से पीटते रहे। मैं दर्द से चिल्लाता रहा। उनसे कहा कि साहब बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा की गई हैवानियत से जिले में सनसनी फैल गई है। वहीं अब सीधी एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा पर सरकार एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पेशाब कांड के बाद सीधी फिर से एक बार चर्चा में है और इसकी वजह है पुलिस के द्वारा की गई आदिवासी युवक के साथ हैवानियत। जहां हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए एसपी समेत जिले के जिम्मेदार अफसरों के ऊपर कार्रवाई करने का 45 दिन का समय दिया है। जस्टिस विनय सराफ के सिंगल बेंच में याचिका क्रमांक WP 27543 बटा 2024 की सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दरमियान दावा किया गया कि पुलिस वालों ने मुझे थाने में लेटाकर पीटा। वे मेरे घुटनों पर चढ़ गए और पाइप से मारा। मुझसे उठते बैठते भी नहीं बन रहा था। मैंने पूछा कि मेरी गलती बताइए। बोले कि महिला से बदतमीजी की है। मैंने फिर कहा कि जिस महिला ने शिकायत की है पहचान करवाइए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि जिस महिला ने शिकायत की उसने खुद थाने में कहा कि यह वो लड़का नहीं है। मुझे सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक थाने में रखा। ये पूरा मामला सीधी जिले के अमेलिया थाने के कोदौरा गांव का है। कन्हैया लाल कोल ने 26 अगस्त को एसपी ऑफिस पहुंचकर इसकी शिकायत की थी। रविवार सुबह मैं घर में सो रहा था। पुलिस घुस आई और बिस्तर से मुझे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। नींद में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनसे पूछता रहा कि मेरा गुनाह क्या है, ये तो बता दीजिए। पत्नी ने पुलिस के पैर पकड़कर मिन्नत की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मुझे गाड़ी में बिठाया और थाने लेकर आ गए। थाने पहुंचकर भी मैंने उनसे पूछा कि मेरी गलती क्या है। बोले कि रानी वर्मा ने तुम्हारी शिकायत की है। मैंने कहा, साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मामले की जांच कर लीजिए, आमने सामने बैठा लीजिए। जांच में अगर मेरी गलती मिल जाए तो जो सजा देनी हो वो दे देना। इसके बाद वे पाइप उठा कर ले आए। काफी देर तक मुझे पाइप से पीटते रहे। मैं दर्द से कराहता रहा, जोर जोर से चिल्लाता रहा। उनसे कहा कि साहब बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद मुझे पूछताछ केंद्र के पीछे वाले कमरे में ले गए। दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया। यहाँ 2 पुलिसकर्मियों ने मेरे कपड़े उतार कर एक कोने में फेंक दिया। मुझे पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया। मेरे हाथ ऊपर करवाए और फिर मुझे पीटा। वे मेरी कमर के नीचे लगातार पाइप से मारते रहे। अब यह पता नहीं है, कोई हमको नहीं मालूम है। लड़ाई दंगा किसी से नहीं हुआ। हाँ। अब बेफालतू मारा गया। हमके यह पूछना है कि क्या हमारे पति के साथ कसूर है तो मारा गया। हाँ। न हमारा किसी से वाद न विवाद न किसी से दुश्मनी। हाँ। मेरे को धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? सब लोग दे रहे हैं। तो कौन सी पुलिस मारी थी? अमेलिया थाना।
कन्हैया की पत्नी सुनीता का कहना है कि उस दिन मैं घर का काम कर रही थी। पुलिस वाले घुस आए, पूछा कन्हैया लाल कौन है। उसके खिलाफ महिला ने शिकायत की है, थाने में ले जाना है। मैंने कहा कि मेरा पति है, वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मुझे भी थाने ले चलो। इस पर कहा कि तुम दूसरी गाड़ी में आ जाओ। मैं भी थाने जाकर बैठ गई। बहुत विनती करने पर शाम 5 बजे पति को छोड़ा। कन्हैया की मां कोयली वर्मा ने बताया, बचपन से मैंने अपने बेटे को कभी थप्पड़ तक नहीं मारा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से पीटा। बेटे ने घर आकर चोट के निशान दिखाए। उसकी हालत देखकर मैं रोने लगी। मुझे रोता देख वो भी रोने लगा। मैंने उससे कहा कि क्या कर सकते हैं, वे पुलिस वाले हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हमको उठा कर ले गए थाना में। इसके बाद थाना ले जाने के बाद मारा है, दो हाथ 3 पुलिस वाले। फिर इसके बाद बैठाए थे, फिर इसके बाद ले गए हमको अंदर। दरोगा जी मारे हैं बहुत पाइप से, पेड़ से मारने के बाद मैं बहुत घोड़े पाई दे रहा था, नहीं था मेरे को छोड़ दी थी। तो वो लेट 20 पाइप मारने के बाद हाथ ऊपर करके 20 पाइप मारे। फिर उसके बाद लिटा के हमको मारे। 100 नंबर वाला मेरे पैर पे चढ़ा था, तरवा मारा। वो कितने पुलिसकर्मी ने मिलकर मारा? एक पुलिस वाले दरोगा जी थे और 100 नंबर ड्राइवर रूम में मारे हमको। शिकायत मिलने के बाद भी सीधी एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो पीड़ित पुलिस महानिरीक्षक रीवा, पुलिस महानिदेशक भोपाल को आवेदन देकर कार्रवाई मांग किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो पीड़ित ने जबलपुर में उच्च न्यायालय में दस्तक दिया। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विधायक प्रसाद शाह ने संपर्क कर याचिका दायर कर कार्रवाई की इच्छा जताई। याचिका दायर किया गया। याचिकाकर्ता अपने याचिका में पुलिस थाना अमिलिया द्वारा अवैध रूप से अपहरण करके मारपीट करने और थाने में निरुद्ध किए जाने के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु आवेदन किया। पुलिस समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, पर यहाँ पर तो रक्षक भक्षक बनकर ही हैवानियत करने लगे। मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस थाना द्वारा निर्दोष व्यक्ति को पिटाई करने पर सरकार को फटकार लगाई है। वहीं हाईकोर्ट सरकार को एसपी समेत जिम्मेदार पुलिस अफसरों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए 45 दिन का समय दिया है। वहीं सीधी में आम जनता के साथ लगातार हो रही बर्बरता और पुलिस के द्वारा युवाओं समेत पत्रकारों पर दर्ज किए जा रहे फर्जी मुकदमे को लेकर सरकार गंभीर है। वहीं सरकार सीधी एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा पर सरकार जल्द कार्रवाई कर सकती है। डीए न्यूज़ प्लस डेस्क रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।